₹1 में लेमन जूस नहीं मिलता है। आज ₹1 की प्रति एकड़ की दर से जो है अदानी को सैकड़ों एकड़ जमीन जो है वो आवंटित कर दी गई। तो जो सरकार वोट चोरी से बनेगी वह सरकार जमीन चोर होगी। और जमीन की स्थिति ये है कि भूमि सर्वेक्षण का हल्ला मचा दिया गया। हर कोई जो है पेपर लेकर के अपने अपने जो है ब्लॉक में जा कर के परेशान होने लगे। सर्वे होना है, सर्वे होना है, सर्वे होना है। सर्वे जनता की जमीन का नहीं होना है। सर्वे इस बात का होना है कि कौन सी जमीन ऐसी है जिसका कागज किसी के पास नहीं है। उस जमीन को सरकार लठैत की तरह कब्जा करके प्रधानमंत्री के दोस्त को सौंप देना चाहती है। आप याद कीजिए कि कितना हल्ला मचा था, सर्वे होगा, सर्वे होगा। लोग काम छोड़ करके कलकत्ता, दिल्ली, पंजाब से आ रहे हैं कि सर्वे हो रहा है, अपना जमीन का खतियान निकाल रहे हैं। पटना में जा करके फोटोकॉपी करा रहे हैं, क्योंकि जमीन का खतियान का फोटोकॉपी तो हर जगह होता नहीं है। तो दीदारगंज में जा करके, पटना में जा करके लोग फोटोकॉपी करा रहे हैं, मोटेशन करवा रहे हैं, वंशावली बनवा रहे हैं। क्या हुआ उसका नतीजा? उसका एकमात्र उद्देश्य था, यह सरकार लठैती करना चाहती है। हमारे टैक्स के पैसे से जिन पुलिस वालों को वेतन मिलता है, वो पुलिस वाले हमारी सुरक्षा के लिए नहीं है। वो पुलिस वाले जो है माफियाओं के साथ मिलकर के भ्रष्टाचार में लगे रहते हैं। और जब डंडा मारना हो बिहार के नौजवानों पर, तब जो है वो नींद से जग जाते हैं, बाकी टाइम पर वो छुट्टी मना रहे हैं। तो सरकार लठैत की तरह काम करना चाहती है प्रधानमंत्री के दोस्त के लिए, और बिहार के जमीन को औने पौने दाम में अपने दोस्त को हैंडओवर करना चाहते हैं। तो वोट चोरी से बनी हुई सरकार जमीन चोर होती है। चौथा जो महत्वपूर्ण विषय है कि आपने देखा कि पिछले दिनों लगातार बार बार जो है ये 90 की बात करते हैं। आप हमको बता दीजिए कि बिहार का कौन सा ऐसा इलाका है जहां आज अपराध नहीं हो रहा है, हत्याएं नहीं हो रही हैं, बलात्कार नहीं हो रहा है। तो वोट चोरी से जो सरकार बनती है, उस सरकार को अपराधियों का संरक्षण होता है। और जब अपराधियों को संरक्षण मिलेगा तो अपराधी अपराध करेंगे, कानून व्यवस्था जो है वो दुरुस्त नहीं होगी। तो वोट चोरी से बनी हुई सरकार लोगों के शांति से जीने के अधिकार की चोरी करेगी। इसीलिए हम कहते हैं कि वोट चोरी का विषय सिर्फ एक विषय से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के हर विषय से जुड़ा हुआ मसला है। क्योंकि याद रखिएगा, मकान छोटा हो या बड़ा, उसकी बुनियाद जो है वो नींव में होती है। लोकतंत्र की बुनियाद वोट के राज में होता है। अक्सर जो है समाजवादी आंदोलनों में यह बात कही जाती है कि वोट का राज मतलब छोट का राज। छोट कहने का क्या मतलब? छोट कहने का मतलब गरीब गुरबा। छोट कहने का मतलब कि जिनके जात के नाम पर जिनके साथ शोषण किया गया, जिनके लिंग के नाम पे जिनके साथ शोषण किया, भाषा बोली क्षेत्र के नाम पे जिनके साथ शोषण किया, उनको अगर बराबर कोई किया है तो इस देश के संविधान ने किया है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए संविधान ने किया है, और उस संविधान को कांग्रेस पार्टी बनाई है। इसीलिए कल के कांग्रेस वर्किंग कमेटी में हमने यह संकल्प लिया है कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता देश के कोने कोने में लोकतंत्र को बचाने की, संविधान के रक्षा की यह लड़ाई को हम पूरी जिम्मेवारी से लड़ेंगे। और जनता के जो बेसिक सवाल हैं, वो सवाल वोट चोरी से जुड़ा हुआ है। और यह बात हर घर जा कर के हम बताएंगे। घर घर अधिकार की रक्षा के लिए हर घर जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि वोट चोरी से बनी हुई सरकार पेपर लीक करवाती है, वोट चोरी से बनी हुई सरकार भ्रष्टाचार करती है, वोट चोरी से बनी हुई सरकार पलायन नहीं रोकती है, वोट चोरी से बनी हुई सरकार अपने खानदान वालों को तो नौकरी दिलाती है, लेकिन आम लोगों के रोजगार को छीनती है। हमारा स्पष्ट मत है, और उस अपील के माध्यम से, आपके माध्यम से खगड़िया और बिहार के तमाम लोगों को ये कहना चाहते हैं कि वोट चोरी से बनी हुई सरकार जमीन चोर होती है, वोट चोरी से बनी हुई सरकार रोजगार चोर होती है, वोट चोरी से बनी हुई सरकार नोट चोर होती है, वोट चोर से बनी हुई सरकार लोगों के जीने के अधिकारों को छीनती है, अधिकारों की चोरी करती है। इसीलिए हमारा ये महत्वपूर्ण विषय है, ये महत्वपूर्ण अपील है, जिसको लेकर के हम खगड़िया पहुँचे हैं। और हमारे बीच AICC के हमारे सेक्रेटरी भी मौजूद हैं और तमाम पदाधिकारीगण यहाँ मौजूद हैं। आप तमाम मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत दूसरा सवाल
कन्हैया जी, सीट शेयरिंग को लेकर के अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हुआ और इस बीच तेजस्वी यादव जो है अपने यात्रा के दौरान बोले कि हो सकता है हम 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है कि सामंजस्य नहीं है आपस में महागठबंधन में? नहीं, सामंजस्य बहुत बढ़िया है। कल जो है पहले हाफ में जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई और शाम में जो है इंडिया ब्लॉक के तमाम नेताओं जो है मिल करके अति पिछड़ों के लिए जो है विशेष घोषणा उनके द्वारा की गई है। हमारा फोकस जो है, हमने आपको कहा कि समाज के मेरा जो सवाल है उस मुद्दे पर खरे व्यक्ति तक पहुंचने का है। सामंजस्य की कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है और सीट शेयरिंग हो जाएगा तो आपको ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दे देंगे क्या चल रहा है, क्या बात हो रही है, ये आपको थोड़ी अभी बताएंगे। तो फिर तेजस्वी यादव को इस तरह का बयान देने का क्या? तेजस्वी यादव जी ने जो बयान दिया है वो बयान हम सब लोग दे रहे हैं। हम सब कह रहे हैं कि हम 243 सीट पे लड़ेंगे, 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे ना, 243 सीट पे इनके सवाल करेंगे, 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे तब न गठबंधन का मतलब। अरे जहाँ जिसके पास जिस भी पार्टी का सिंबल होगा, लेकिन चुनाव तो महागठबंधन लड़ेगा। हमारी सीट पे वो लड़ेंगे, उनके सीट पे हम लड़ेंगे, क्योंकि ये लड़ाई तो एक टीम वर्क की तरह होगी। महागठबंधन का सीएम का फेस कौन होगा, कन्हैया या तेजस्वी यादव? सीएम के फेस की भी घोषणा हो जाएगी, थोड़ा सब्र रखिए। दुर्गा पूजा है, वो सुबह शाम जो है दशाएं है, सांझ बत्ती कीजिए, माता को याद कीजिए, बनाइए। लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, 243 सीट पे लड़ेंगे, वही सवाल का जवाब है। आप व्यक्तिगत नूरा कुश्ती का विषय थोड़ी है राजनीति। हम राजनीति में कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है और आप पूछ रहे हैं कि आपका सीट का क्या हाल है। ऐसे न राजनीति में हम लोग हैं, ना ऐसे राजनीति को हम लोग देखते हैं। हम में से कोई भी व्यक्ति प्रत्याशी होगा तो हम सब मिल करके चुनाव लड़ेंगे। वोट अधिकार यात्रा में आप नजर नहीं आ रहे, नजर नहीं आ रहे, आप खोजे ही नहीं। जाको रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखा तीन तैसी खोजते तो आपको नजर आ जाते। पिछले आपका जो पलायन और रोजगार यात्रा जो था खगड़िया में, पलायन रोको नौकरी, खगड़िया में आपका पद यात्रा था, उस वक्त भी आप नजर तो उसके विषय में जो है हमारे साथी चंदन जी आपको बताएंगे। इस पूरी पद यात्रा में सब और साथी आए थे। कन्हैया जी को पता था नेक्स्ट डे बेगूसराय में सरप्राइज थे, लेकिन इनका आना था, नहीं आ पाए क्योंकि बेगूसराय में मोहन जी आ रहे थे, तो इसके हिसाब से तैयारी और सब। ऐसा नहीं कि बैकवर्ड जिला था इसलिए नहीं आए। नहीं, कौन ऐसा जिला है, कौन ऐसा जिला है जहाँ बैकवर्ड और फॉरवर्ड नहीं है, ये हमको बताइए। खगड़िया नहीं है, बगल का क्षेत्र आपका खगड़िया है। वही तो हम कह रहे हैं। तो यहाँ लोग बगल का तो यहाँ लोग आपको खोज रहे थे, उससे बगल समस्तीपुर है, आपको खोज रहे थे। उससे यहाँ बगल जो है दरभंगा है, उससे बगल में शेखपुरा है। आप जो है ना, आप मेहंदी नहीं लगाते हैं, आप कुछ और खाते हैं। आपके बारे में